किसान को अपनी मृत पत्नी की इतनी याद आती थी कि उसने अपनी मृत पत्नी की हड्डियां जमीन से खोद कर निकाली और फिर उसकी मृत पत्नी के आकार का एक बिझूका बनाया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कुछ दिनों बाद यह बिझूका सच में जिंदा हो जाएगा। किसान इतना डर गया कि उसने अपने हाथ में थामा पानी का कप जमीन पर गिरा दिया। अगले ही पल बिझूका जीवित लग रहा था और उसने फुर्ती से पानी का कप उठाया और किसान को दे दिया। किसान ने सोचा कि यह उसकी पत्नी की आत्मा हो जो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती, इसलिए अपनी पत्नी को खुश करने के लिए किसान ने बिझूका को आंगन के बीच में रख दिया। इस कारण वह हर पल बिझूका को देख सकता था। किसान धीरे धीरे अपने दुख से बाहर आ गया। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी फिर से खुशहाल हो। लेकिन कुछ ही समय बाद किसान को अचानक काम करते समय आंगन में कुछ दिखाई दिया। बिझूका रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। तभी किसान ने एक जोरदार चीख वह आवाज की ओर भागा तो देखा कि बिझूका ने एक मासूम बच्ची की हत्या कर दी थी। यह देखकर किसान के रोंगटे खड़े हो गए। अब उसे एहसास हुआ कि यह उसकी पत्नी नहीं बल्कि एक निर्दयी राक्षस था। कई घंटों तक सोचने के बाद किसान ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपने हाथ में बैसाखी उठाई, बिना एक शब्द कहे सीधे बिझूका के दिल में घोंप दी। बिझूका ने दर्द से चिल्लाया और फिर पूरी तरह से अपना जीवन खो बैठा। बिझूका को बिना किसी हलचल के देखकर किसान को अपने दिल में गहरा पछतावा महसूस। अब किसान को एहसास हुआ कि यह उसकी पत्नी नहीं बल्कि एक निर्दयी राक्षस था। कई घंटों तक सोचने के बाद किसान ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपने हाथ में बैसाखी उठाई और बिना एक शब्द कहे सीधे बिझूका के दिल में घोंप दी। बिझूका ने दर्द से चिल्लाया और फिर पूरी तरह से अपना जीवन खो बैठा। बिझूका को बिना किसी हलचल के देखकर किसान को अपने दिल में गहरा पछतावा महसूस हुआ, क्योंकि उसने सोचा कि उसने इसे खुद बनाया है। और भयानक बिझूका ने उस मासूम छोटी लड़की की कीमती जान ले ली थी। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए किसान ने बंदूक उठाई और खुद पर तान ली। उसने सोचा कि सब कुछ इस तरह से खत्म हो जाएगा, लेकिन वह नहीं जानता था कि 10 साल से अधिक समय के बाद एक छोटा लड़का भागते भागते उसी जागीर में आ गया जहाँ बिझूका रखा था। जैसे ही उसके बगल वाला कौवा चिल्लाया, लड़के को तुरंत एहसास हुआ कि यह डरावना था, लेकिन उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि जो आदमी उसका पीछा कर रहा था वह उसे पकड़ने ही वाला था। जीवित रहने के लिए उसने बिना कुछ सोचे समझे बिझूका के शरीर में डाली गई पाइप की छड़ी को बाहर निकाला और उसे अपनी आत्मरक्षा के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके इस कदम के कारण ही उसने एक बार फिर उस राक्षस को जगाया जो 10 साल से अधिक समय से सो रहा था। जैसे जैसे उसका पीछा कर रहे लोग उसके करीब आते गए, लड़का तुरंत डर गया और भाग गया।